नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं लेकिन शादी के बिना, यानी कि दोनों लिव इन में रहना चाहते हैं। लेकिन दोनों ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि दोनों के फैमिली वाले इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं और दोनों ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली वाले इस बात पर राज़ी हो जाएँ और वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं बट फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा एक एग्ज़ाम्पल जो कि मैंने देखा है और ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लिव इन में रहना चाहते हैं पर रह नहीं पा रहे हैं। ये उनकी पसंद है, ये उनकी ख्वाहिश है और वो अपनी पसंद से ऐसा करना चाह रहे हैं। यहाँ एक तरफ कुछ लोग अपनी पसंद से लिव इन में रहना चाह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कुछ जोड़े ऐसे हैं जो कि लिव इन में रहने पर मजबूर हैं और वो पिछले कई सालों से लिव इन में रह रहे हैं और अब उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब लिव इन में रहना उनका कोई शौक़ नहीं है बल्कि बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या है वो मजबूरी, आपको बताते हैं। असल में झारखंड के बहुत सारे गाँव में एक प्रथा है। प्रथा ये है कि अगर कोई जोड़ा शादी करता है तो वो पूरे गांव के लोगों को बुलाकर भोज देता है, यानी कि डिनर या लंच करवाता है। अब इसमें बहुत खर्चा होता है। जिसके पास पैसा है वो तो ये कर लेता है, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं। और जब तक कि गांव के लोगों को भोज नहीं कराया जाता है, शादी को भी मान्यता नहीं मिलती है। ऐसा कि बहुत से गाँव में है। तो जो गरीब लोग होते हैं वो भोज नहीं करा पाते हैं और इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है और वो लोग साथ में रहते ज़रूर हैं बट उनकी शादी नहीं होती है, यानी कि वो लोग लिव इन में रहते हैं, शादी की मान्यता नहीं होती है। उनकी एक मजबूरी है ऐसे रहने में। तो अभी झारखंड में हज़ारों जोड़े ऐसे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं जोड़ों का, यानी कि जो सालों से लिव इन में रह रहे हैं उन जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ है और झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहाँ के दीनदयाल नगर में झारखंड सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, वहाँ के कैंपस में ये प्रोग्राम हुआ था और करीब 128 जोड़े जो कि लिव इन में रह रहे थे वो आए थे और उनकी शादी हुई है। तो इन जोड़ों में एक जोड़ा ऐसा है जो कि पिछले 22 सालों से लिव इन में रह रहा था और अब जाकर उन्होंने शादी की है। इस जोड़े में जो मेल पार्टनर है उनका नाम है रामलाल, वो 55 साल के हैं और जो फीमेल पार्टनर है उनका नाम है सहोदरी और वो 45 साल की हैं। दोनों 22 सालों से लिव इन में थे और पहले वो गुमला में रहते थे, लेकिन लोग उन्हें बहुत ताने मारते, इस वजह से वो लोग कुछ सालों पहले घाघरा आ गए थे और दोनों का एक बेटा भी है जिसकी उम्र 21 साल है। अब ये जो उनका बेटा है वो भी लिव इन में रह रहा था पिछले 1-2 साल से और उनके जो बेटा है उसकी एक बेटी भी है जो कि 5 महीने की है। तो जो कार्यक्रम हुआ सामूहिक विवाह, उसमें रामलाल अपनी पार्टनर सहोदरी और उनका जो बेटा है वो अपनी पार्टनर के साथ, ये दोनों कपल ने उस सामूहिक विवाह में शादी की। यानी कि जो 5 महीने की बच्ची है जिसका नाम रोमिका है, वो अपने मम्मी पापा और अपने दादा दादी दोनों की शादी की गवाह बनी। ये जो कुछ भी हुआ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अनोखी बात है कि 5 माह की बच्ची अपनी मम्मी पापा और अपने दादा दादी दोनों की शादी की गवाह बनी। हम आपको इस फंक्शन की तस्वीरें भी कुछ दिखा देते हैं। प्रज्ञा, आप कैमरा सामने लाए तो हम दिखाएंगे। ये एक तस्वीर देखिए, ये उसी कार्यक्रम की है। ये एक तस्वीर देखिए, ये उसी कार्यक्रम की है। यहाँ पर कुछ जोड़ों की शादी ईसाई रीति रिवाजों से हुई क्योंकि वो ईसाई धर्म का पालन करते थे, तो कुछ जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई क्योंकि वो हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते थे। हमारे यहाँ शादियों में इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ही झारखंड में इन लोगों के साथ भी होता है, इस वजह से ये लोग लिव इन में रहने के लिए मजबूर हैं। अब होता ये है कि ये लोग साथ में तो रहते हैं लेकिन इन दोनों को कोई भी लीगल राइट्स नहीं मिले होते हैं, यानी कि अगर साथ में रहते हुए आदमी की मौत हो जाए तो औरत को उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता है, उसके बच्चों को भी हिस्सा नहीं मिलता है। इसके साथ ही एक और अलग नियम है, इन दोनों के जो बच्चे होते हैं उन्हें कान छिदाने की भी परमिशन नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि इनके ऊपर अप्लाई होते हैं और बहुत सारे लीगल राइट्स जो कि एक हस्बैंड और वाइफ को मिले होते हैं एक दूसरे के लिए, एक शादी के लिए, वो सब कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो ये सारा जो भी मामला है ये पैसों की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि गांव के लोगों को भोजन कराया जाए तो ये लोग आराम से अपनी शादी कर सकते थे, लेकिन आज ये
हज़ारों जोड़े लिव इन में रहने पर मजबूर हैं। इनकी स्थिति पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।